ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। भगवान सद्गुरु की असीम कृपा से आज गीता के 9वें अध्याय का 9वां श्लोक ले रहे हैं। भगवान इसमें कहते हैं कि भगवान को कर्म बंधन क्यों नहीं बांधते, और भगवान को प्राप्त के जो पुरुष हैं जिन्होंने भगवत्ता को प्राप्त कर लिया है उनको भी कर्म के बंधन नहीं बांधते। न च मां तानि कर्माणि निबन्धन्ति धनंजय उदासीन बदासीन मसक्तं तेषु कर्मसु। न च मां तानि कर्माणि निबन्धन्ति धनंजय उदासीनवत् आसीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। धनंजय है अर्जुन, तेषु यानी उन, कर्मसु यानी कर्मों में, असक्तम यानी आसक्ति रहित, च यानी और, उदासीन वत यानी उदासीन के सदृश, आसीनम स्थित, माम यानी मुझ परमात्मा को, तानी यानी वे, कर्माणि यानी कर्म, न यानी नहीं, निबंधन्ति यानी बांधते। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। सतगुरु सच्चिदानंद परमात्मा जो अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों के एकमात्र स्वामी है, मालिक है, आधार है, अधिष्ठान है, उनके ही शरीर के अंदर इन ब्रह्मांडों का निवास है। भगवान सतगुरु सच्चिदानंद परमात्मा अपने बारे में यदि नहीं बताएंगे तो उनको कोई जान नहीं सकता। जैसे कोई व्यक्ति किसी अन्य ग्रह से आता है और वह अपने बारे में यदि किसी को न बताए तो ऐसे अन्य ग्रह निवासी व्यक्ति के बारे में पृथ्वी का कोई भी निवासी ये जान नहीं सकता कि वो कहां से आया है, क्या नाम है, क्या काम है, क्या उसके जीवन जीने का ढंग है। परमात्मा के जीवन जीने के ढंग से, परमात्मा के नाम से, परमात्मा के काम से, परमात्मा के गुणों से, परमात्मा के स्वभाव से आप सभी लोग इतने ज्यादा अपरिचित हो जिससे स्वप्न और जागृत का अंतर है, वैसा परमात्मा और आप में अंतर है। इसलिए तो भगवान की कृपा है कि वो अपने आप बारे में बता रहे हैं। इसको आप ये मत सोचना कि अहंकार की बात है। भगवान की ये कृपा है कि वो अपने बारे में आपको बता रहे हैं। आप कुछ भी करके रह जाओ, आप परमात्मा के बारे में नहीं जान सकते। सोया हुआ आदमी कभी जागे हुए व्यक्ति के बारे में कैसे जानेगा? सोया हुआ आदमी या बेहोश आदमी किसी गाड़ी में डाल के कहीं ले जाया जा रहा है तो मार्ग के बारे में नहीं जान सकता। ऐसे ही परमात्मा के बारे में संसार नहीं जान सकता। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन सुन, जिन कर्मों के कारण ये सारा जीव जगत जन्म और मरण के चक्र में घूमता फिरता रहता है, वो क्यों ऐसा होता है कि वो कर्मों में आसक्त होता है, उनके फलों में आसक्त होता है,
वो कुछ पाने के लिए कुछ करता है, कुछ होने के लिए कुछ करता है, कुछ मिल जाए इसलिए करता है। लेकिन दोनों ही परमात्मा में जागे हुए पुरुष और परमात्मा स्वयं ही फलों की आसक्ति से कुछ भी काम नहीं करते। पहली बात तो यह है कि वो करते हुए प्रतीत होते हैं लेकिन करते नहीं है। वो मनुष्य के रूप में प्रतीत होते हैं लेकिन मनुष्य होते नहीं है। वो आसक्ति रहित होते हैं क्योंकि वो अकर्ता और अभोक्ता भाव में खड़े होते हैं। इसलिए तो सद्गुरु अपने जिज्ञासुओं को अकर्ता और अभोक्ता में खड़ा करने के लिए साक्षी का अभ्यास कराता है। यदि आपको पानी में मिलना है, किसी चीज को मिलाना है, तो आप पानी में उसी चीज को मिला सकते हैं जिसकी पानी से सजातीयता हो। आप पानी में नमक मिला सकते हैं, आप पानी में शहद मिला सकते हैं, आप पानी में शक्कर मिला सकते हैं, लेकिन आप पानी में लोहे को नहीं मिला सकते। लोहे के टुकड़ों को आप पानी में नहीं मिला सकते, सोने के टुकड़ों को आप पानी में नहीं मिला सकते, रेत के टुकड़ों को आप पानी में नहीं मिला सकते। ये संसार परमात्मा से बिल्कुल अलग गुण स्वभाव का है। ये संसार परमात्मा का सजातीय नहीं है, ये विजातीय है। ये परमात्मा जैसा नहीं है, ये परमात्मा से विरुद्ध है। परमात्मा होश है तो ये बेहोशी है, परमात्मा प्रेम है तो ये घृणा है, परमात्मा माया रहे तो ये माया है, परमात्मा ज्ञान है तो ये अज्ञान है। इसलिए परमात्मा से इसका कोई गुण स्वभाव नहीं मिलता। जिसका परमात्मा से गुण और स्वभाव मिलता है केवल वही परमात्मा में मिल सकता है, अन्यथा कोई परमात्मा में मिल नहीं सकता। इसलिए भगवान परमात्मा में कैसे मिला जाए इसके अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा दे के कह रहे हैं, हे अर्जुन, जिन कर्मों के कारण व्यक्ति का जन्म और मरण होता है उन कर्मों से अनासक्त होकर, उनकी फलाकांक्षा को त्याग कर, उनके आकर्षण में ना बंद कर, उनसे ना जुड़कर, उसमें अपना कर्तापना आरोपित ना करके जो व्यक्ति जीता है वह अकर्ता में जीता है, आसक्ति रहित अवस्था में जीता है। वह उदासीन होता है लेकिन उपेक्षा नहीं करता है। जैसे कोई पानी पी के जा रहा है, आप पानी प्याऊ लगाई आपने, उसमें किसी ने पानी पिया तो आप उसको पानी पिलाओगे, लेकिन आपको मतलब नहीं, वो पानी पी के चला जाएगा, दूसरा आदमी आके पानी पिएगा। आप उदासीनता रखोगे, आप एक तटस्थ रखोगे। यहाँ उदासीन का मतलब ये नहीं कि गमगीन बैठे हैं, सब उदास होकर बैठे, नहीं। यहाँ उदासीनता का मतलब है कि जहां जुड़ाव ना हो, जहां बंधन ना हो, जहां आकर्षण ना हो, जहां आसक्ति ना हो, जहां उसके बिना आपको सूनापन ना लगे। संसार के बिना यदि आपको सूनापन लगता है तो अभी आप संसार से उदासीन नहीं हो। संसार के बिना आपका काम नहीं चल सकता तो आप अभी उदासीन नहीं हो। आपके संसार में तनिक भी कहीं कोई रुचि है, कोई मन है, कोई आपको कहीं मजा आता है तो आप उदासीन नहीं हो। तो आप उदासीन नहीं हो, आप अनासक्त भी नहीं हो। कहीं ना कहीं संसार में आपको यदि मजा आता है तो अभी आप परमात्मा के काम के हुए नहीं हो, अभी आप ज्ञान के काम के नहीं हो। तो भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मुझे पाना चाहता हो वो व्यक्ति कर्ता भाव का त्याग कर दे और साक्षी में रहकर कर्म करे। अब साक्षी में रह के कर्म कैसे करेगा? तो वो सदगुरु के पास जब जाएगा और सदगुरु उसको साक्षी में जीना सिखाएंगे तब ना साक्षी में रहेगा वो। सदगुरु जब उसको साक्षी में रह के जीना सिखाएंगे तभी तो वो साक्षी में रहेगा। इसलिए
भगवान का जितना भी जोर है इसमें, वो ये है कि आप बहुत सारी बातें भगवान बता रहे हैं, लेकिन उसकी जड़ भी बताते चले जाते हैं कि जब तक आप अकर्ता भाव में नहीं जाएंगे, साक्ष्य में नहीं जाएंगे, तब तक आपकी कर्मों की आसक्ति छूट नहीं सकती है। जब तक आप अकर्ता भाव में नहीं जाएंगे, जब तक आप अपने अंदर का धीरे धीरे होश नहीं संभालेंगे, अपने अंदर के दृष्टा नहीं होंगे, तब तक अंधे आदमी को की हाथ से लकड़ी नहीं छूटती है। अंधा आदमी अपनी लकड़ी को अपना सहारा समझता है। जब तक आप ज्ञान का सहारा नहीं लेंगे, अज्ञान का सहारा तो आपके पास रहेगा ही रहेगा। जब तक बर्तन में अमृत नहीं भरा जाएगा, तब तक तो हवा तो रहेगी रहेगी। इसलिए भगवान का ये उपदेश के अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति और उदासीन के सदृश इसमें जो शब्द आया है कि उदासीनवत, उदासीन के सदृश, ये बड़ा गहरा शब्द है। ये उदासीन तो बनाता है आपको, लेकिन कर्मों से भागने की शिक्षा नहीं देता। ये सदृश का जोड़ देना इस बात का परिचायक है, इस बात का प्रतीक है कि आप उदासीन तो हैं, लेकिन कर्मों से भागने की आपको अनुमति नहीं है। ऐसा नहीं कि आप सारे कर्मों को छोड़ दें। ब्रह्म ज्ञान जाना नहीं, कर्म दिए छुटकाए, तुलसी ऐसी आत्मा तुरंत नरक में जाए। अगर आपने परमात्मा का बोध प्राप्त नहीं किया और आप कर्म करके छोड़कर एक तरफ बैठ गए, तो ये भी आपके मन ने आपके साथ बहुत बड़ी चालबाजी और बदमाशी की है। इसलिए जो ज्ञान है कभी भी अपने कर्म से पीछे नहीं हटाता। भगवान ने अर्जुन को युद्ध लड़ने से रोका नहीं, बल्कि युद्ध लड़ने के लिए कहा। ज्ञानी कभी आपको आपके जीवन के जीविका उपार्जन के लिए जो कुछ करना चाहिए उसको रोकते नहीं है, कहते हैं करो। पक्षी के दो पंख होते हैं, एक ज्ञान और एक संसार में जीने के लिए समृद्धता, सहारा। इसलिए अपने को दोनों पक्षों को संभाल के चलना है। यदि आप ज्ञानी भी हो, ज्ञान होने के लिए चलें और किसी सदगुरु के पास बैठे और आप सदगुरु पर पूरी तरह आलंबित हो जाएं, अपना कुछ न कमाएं, तो भी मन आपको खा जाएगा, विक्षेप में डाल देगा। क्योंकि मन का ये स्वभाव है, मन कोई ना कोई विक्षेप लाता है। आज का नहीं, 10 साल पुराना लाता है, 50 साल पुराना लाता है, लेकिन लेकर आता है, आपको अशांत करके मानता है। तो आपको यदि परमात्मा के इस मार्ग में चलना है तो आपको आसक्ति रहित होना होगा। और आपको आसक्ति रहित होना है तो आपको उदासीन वत होना होगा। उदासीन वत में ऐसा नहीं होगा कि आप एक कमरे में या एक वृक्ष के नीचे या कहीं झोपड़ी में चुपचाप आके बैठ जाएं, आसन लगा लें, आप ना खाने जाए, ना कमाने जाए, ना परिवार संभाले, ना कुछ करें। ऐसे निठल्लों की फौज नहीं है ज्ञान। ज्ञान तो उन कर्मठ लोगों की, उन परम वीरों का टोला है जो खुद तो अपना कमाते ही हैं और अपनी ताकत से कई लोगों को खिला भी देते हैं, कई लोगों को संभाल भी लेते हैं, कई लोगों का पोषण और भरण कर लेते हैं। इसलिए ज्ञानी होने का मतलब यह नहीं कि आप निठल्ले हो जाएं। ज्ञानी होने का मतलब ये नहीं कि आप बेरोजगार हो जाएं। ज्ञानी होने का यह मतलब नहीं है कि आप अपनी जीवन ऊर्जा में इतनी मलिनता ले आए, इतना तमोगुण ले आए कि आप अपने आप को एक कमरे में बंद करके और मृत्यु की प्रतीक्षा करें। इसको ज्ञान नहीं बोलते, इसको बोलते हैं अवसाद, ये इसको बोलते हैं डिप्रेशन। ज्ञान और डिप्रेशन में बस इतना ही अंतर है। ज्ञानी सारे जगत से उदासीन होता है, लेकिन उसके पास एक चमचमाता हुआ प्रकाश का सेतु होता है जहां की उसको जाना है। और डिप्रेशन में आदमी उदासीन होता है, लेकिन उसके पास ऐसा कोई सहारा नहीं होता, वह
मलिनता में, गलिनता में और तमोगुण में अपने जीवन को नष्ट कर देता है। इसलिए उदासीन का अर्थ बड़ा गहरा है और उसमें वत लग जाने से और ज्यादा गहरा है। इसलिए समस्त कर्ता भाव को त्याग कर जो व्यक्ति साक्षी में कर्म करता है, और इस प्रकार से जब वह साक्षी में कर्म करता है और नित्य प्रति साक्षी में रहता है, हर काम में साक्षी में रहता है, हर बोल में साक्षी में रहता है, हर कदम में साक्षी में रहता है, हर कृत्य में साक्षी में रहता है, हर सांस में साक्षी में रहता है, तो क्या होता है? तब मुझ परमात्मा की अवस्था में आता है। और जब मुझ परमात्मा की अवस्था में आता है, यानी पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है, अर्जुन उसको कर्म के बंधन नहीं बांध सकते, उसको कर्म के बंधन नहीं बांध सकते। बोनो के एक देश में हाथी गलती से पहुंच गया। अब बोनो के एक देश में गलती से हाथी पहुंच गया। बोनो के पास जो रस्से थे वो धागे के समान रस्से थे, वो उनको बहुत मजबूत समझते थे, लेकिन जो कपड़े सिलते हैं वो धागे वाले रस्से थे। उन्होंने हाथी को बहुत कोशिश की उन धागों के रस्सों में बांधने की, लेकिन हाथी ने उन धागों के रस्सों को इतना आराम से तोड़ दिया, जैसे कमल की नाल को हाथी अपनी सूंड में डाल के तोड़ देता है, ऐसे तोड़ दिया। ऐसे ही तुम्हारे ये जो बंधन है, कर्म के बंधन है, वो आत्मा रूपी हाथी है। भगवान का भगवत्ता को प्राप्त जो एक महापुरुष है, उसकी जो शक्ति है वो बड़ी अतुलित है। अतुलित बलधामम हम शैलाब्देहम, बहुत अतुलित है। वो तुम्हारे इन कर्म के धागों को चटापट तोड़ देता है। कर्म के धागों की ताकत नहीं कि उसको बांध ले। प्यारे अर्जुन, ये जो जगत है, इस जगत में मुझे कर्मों के बंधन से इसीलिए कोई नहीं बांध सकता कि तुम्हारे जगत के सपने से न तो मैं आकर्षित होता हूं, न राग करता हूं, न द्वेष करता हूं। जो न राग करता है न द्वेष करता है वह उदासीन कहलाता है। मैं उदासीन की नहीं, न राग में न द्वेष में, न लोभ में न मोह में, न क्रोध में न ईर्ष्या में, न दम्भ में न पाखंड में, किसी भी अवस्था में मैं ठहरता नहीं हूं। मैं इन सब से अलग हूं, और इन सब से अलग होने के कारण अर्जुन, ये कर्म के बंधन बांधे तो छोड़ो, मुझे छू भी नहीं सकते, मुझे छू भी नहीं सकते। जैसे कोई बच्चा गलती से किसी पत्थर से उसका पैर टकरा जाता है, वो पत्थर को मारने लग जाता है, क्या उसकी मार उस पत्थर को पर कुछ असर कर सकेगी? हाथ से मार रहा है, उसके हाथ में लग जाएगा। जैसे तुम हवा में तलवार चलाओ तो हवा नहीं कटती है, जैसे तुम सागर को चम्मच से बाहर निकालो तो तुम छोटी चाय के चम्मच से सागर को निकाल नहीं सकते हो, बाहर नहीं कर सकते हो। ऐसे ही परमात्मा की असीमता, परमात्मा की निष्कपट और निष्प्रहता, परमात्मा की उदासीनता और परमात्मा की आसक्ति रहितता उस व्यक्ति में फलित होती है, उस व्यक्ति में परिलक्षित होती है, उस व्यक्ति में लाक्षित होती है, उस व्यक्ति में दिखाई देती है, जिस व्यक्ति ने परमात्मा तत्व में खड़े होने का अपना स्थान बना लिया, जिसने परमात्मा तत्व में खड़ा होने के लिए अपने आप को पारदर्शी बना लिया, जिसने परमात्मा तत्व में खड़ा होने के लिए अपने को योग्य बना लिया, जिसने परमात्मा तत्व में खड़ा होने के लिए अपने को उतना ज्यादा जागरूक बना लिया, उतना ज्यादा चैतन्य बना लिया, उतना ज्यादा उस व्यक्ति ने अपने को संतुलित बना लिया, और उतना ज्यादा उस व्यक्ति ने अपने को शांत बना लिया, और उतना ज्यादा उस व्यक्ति ने अपने को आसक्ति रहित बना लिया, और वो संसार के किसी भी
कार्य अथवा किसी वस्तु अथवा किसी अवस्था में कभी उसका तीनों काल में भी कोई झुकाव नहीं रहता, रुझान नहीं रहता, वह उदासीन होता है। और ऐसा उदासीन महात्मा भगवान के सदृश होता है, उसको कर्म के बंधन कभी नहीं मानते। गुरु महाराज की जय। शुभ। ये जो प्रवचन है ये YouTube पर डाले जाते हैं, कृपया इनको सब्सक्राइब करें। और इन प्रवचनों के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि विश्व शांति और भाईचारा, लोग शांत हो, लोग अपने अंदर मुड़े। और जब अपने अंदर मुड़ेंगे, शांत होंगे, तो ये बहुत बड़ी सेवा होगी मनुष्यता की। इसको किसी धर्म संप्रदाय से ना जोड़ें, ये शुद्ध रूप से आध्यात्म है। ये